देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में, जो कि एसएमएस अस्पताल से अलग है। पहले मैं मेरे कैमरा पर्सन नरेंद्र को कहूंगा कि ये तस्वीर दिखाएंगे। 200 करोड़ की ये इमारत बनाई गई है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जो कि जो क्रिटिकल जो मरीज होते हैं, चाहे यूरो के हो, गैस्ट्रो के हो या फिर नेफ्रो के, इन सभी मरीजों के लिए डेडिकेटेड ये ब्लॉक बनाया गया था। और इस ब्लॉक की जो लागत है तकरीबन 200 करोड़ रुपए, और इस 200 करोड़ की लागत का अस्पताल है। यहाँ पर चिकित्सा सेवाओं की तस्वीर क्या है वो मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अंदर से लेकर के बाहर तक की एक एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा कि अस्पताल जिस तरह से बनाया गया था, जिस थीम के साथ बनाया गया था, वहां पर चिकित्सा सेवाओं की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम चल रहे हैं अस्पताल के अंदर गैस्ट्रोलॉजी विभाग की, कि गैस्ट्रोलॉजी विभाग की क्या तस्वीर है, गैस्ट्रोलॉजी विभाग के अंदर डॉक्टर्स की क्या स्थिति रहती है, वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इस वक्त यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं दिखाऊंगा मरीजों की कतार। ये मरीजों की कतार सुबह से लगी हुई है, भीषण सर्दी है, सर्दी के बीच के अंदर डॉक्टर जो है यहाँ पहुंचे, जो मरीज है वो यहाँ कतार लगा के बैठे हुए हैं। 9 बजे का टाइम हो चुका है, 9:05 का समय है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी तस्वीर वो आप देखिए, तस्वीर ये तस्वीर है यहाँ की जी, ये तस्वीर है यहाँ की। डॉक्टर्स यहाँ मौजूद नहीं है और यहाँ पर जो मरीज है वो कतार लगा के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ ही यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट मिलेगा। ये वो तस्वीर है। और एक्चुअली हम आपको अपडेट कर दें, हम किसी भी चिकित्सक के बारे में, हम किसी भी संस्थान के बारे में ये नहीं चाहते कि उनकी कोई नेगेटिविटी हो, लेकिन जो सच्चाई है वो ग्राउंड रियलिटी वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मरीज यहाँ पर इंतजार करते हैं सुबह से शाम तक का, वो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एसएसबी विंग की। जो मरीज है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार बैरवा। डॉक्टर साहब बैठे हैं क्या अंदर? नहीं सर। कितनी देर से इंतजार करते हो? 8:30 बजे से। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। देखिए, ये शिफ्टिंग होती है जब खाली कुर्सी दिखाई जाती है मीडिया की तरफ से, तो फिर शिफ्टिंग होती है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। अब जो रेजिडेंट है वो संभाल रहे हैं, वो रेजिडेंटों के भरोसे जो चीजें होती है, आप देखिए 2 मिनट बाद में जैसे ही हमने तस्वीर दिखाई, लाइव तस्वीर दिखाई, तो यहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि क्या यहाँ की तस्वीरें होती है, किस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। मैं आपको इसी ब्लॉक की और दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, जो कि कह सकते हैं सभी के लिए आंख खोलने वाली तस्वीर है। और ये तस्वीर है इस बात की कि वास्तविकता में जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको ये कहा गया है, क्योंकि देखिए ये जो ब्लॉक है ये अत्यंत गंभीर मरीज होते हैं वो यहाँ आते हैं, चाहे वो नेफ्रो के मरीज हो, सुपर क्रिटिकल के अंदर, या वो चाहे गैस्ट्रो के मरीज हो, चाहे वो यूरो के मरीज हो, ये तमाम जो मरीज है वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँच करके अपना इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। जो मरीज हैं उनकी कतार आप देख सकते हैं कि ये कतारें यहाँ पहुँचती है। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर सिर्फ ओनली मात्र रेजिडेंट डॉक्टर है, वो यहाँ संभालते हैं काम। बड़ी कुर्सियां खाली है, बड़े जिम्मेदार डॉक्टर है वो सीट पर मौजूद नहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। डॉक्टर अदनान। क्या है आप, किस पोस्ट पे हैं? मैं जा रहा हूँ, जूनियर रेजिडेंट है। जी जी। आज किसका ओपीडी है? आज 2nd यूनिट का ओपीडी है। कौन है डॉक्टर, कौन है? डॉक्टर जनरल अग्रवाल सर है। कहाँ है? आ रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं? जी आएंगे। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? जी जी। 9 बजे का टाइम है ओपीडी का सर। जी वो सर किसी कारणों से लेट हो गए, वो तो आ रहे हैं। किसी कारण से लेट हो गए, ये सामान्य जवाब है। अभी नए जवाब और आपको मिलेंगे, मैं आपको बता दूं आपको जैती एक नए जवाब, मैं जो जवाब मिलेंगे वो हम आपको पहले से बता देता हूं। जवाब मिलेंगे, डॉक्टर साहब क्लास में हैं, डॉक्टर साहब राउंड पर है, डॉक्टर साहब लेट हो गए हैं, किसी कारणवश लेट हो गए हैं, लेकिन तस्वीरें जो है वो ये बयां करती है कि किस तरह से मरीज यहाँ पहुंचते हैं। और मरीजों को जब डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो उनकी इस अनुपस्थिति में रेजिडेंट डॉक्टर जो कि स्टूडेंट है वो यहाँ जिम्मा संभालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने इस ब्लॉक के अंदर 2 बड़े विभाग है, वहां की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, लेकिन मैं तीसरी तस्वीर और दिखाऊंगा आपको। एक तस्वीर आप और देखिए, ये गैस्ट्रोलॉजी की ओपीडी है, यहाँ बंद पड़ी ओपीडी। यहाँ की स्थिति देखिए आप, मरीज बाहर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। क्या नाम है? राजेश कुमार। कैसे खड़े? दिखाना है। डॉक्टर बैठे हैं क्या यहाँ पे? नहीं है। क्या टाइम हो रहा है? देखना पड़ेगा टाइम। 9:15 सर 9 बजे का टाइम है ओपीडी। 9:13। फिर
सर ये प्रशासन की कमी है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं मेरे शब्दों से किसी की कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो तस्वीर बताऊंगा जो कल मैसेज दिया गया था, सुशासन का मैसेज दिया गया था। उस मैसेज के बावजूद जो बड़े डॉक्टर हैं, जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं और साथ में जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। ये वो तस्वीर है। उसके अलावा तीसरी तस्वीर में वो दिखाऊंगा आपको गैस्ट्रोलॉजी के बाद में। अब मैं आपको जो यहाँ की अलग एक नया विंग है यूरोलॉजी विंग की आपकी तस्वीर दिखाता हूँ। नचिकेत व्यास जी हैं, उनका आज ओपीडी है, साथ में रामदयाल साहू है, उनको ओपीडी है। ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ, एक संजीदा तस्वीर। ये है तस्वीर, आप देखिए नचिकेत व्यास जी बैठे हैं खुद यहाँ पर। 9 बजे ओपीडी है और ओपीडी शुरू हो चुकी है। ये वो तस्वीर है। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि जो बैठे हैं उनके बारे में बताएंगे हम, जो मरीजों को देखते हैं उनके बारे में बताएंगे हम, और जो नहीं बैठे हैं उनके बारे में बताएंगे हम। नचिकेत व्यास जी हैं, यहाँ का जो विंग है पूरी। बाहर देखिए आप तस्वीर, किस तरह तस्वीर है। मरीज इंतजार करते हैं, लेकिन साथ में अंदर फैकल्टी बैठी है, इंतजार कर रही है, लेकिन उनको उम्मीद है इस बात की कि डॉक्टर बैठे हुए हैं तो कुछ बोले। यानी कि यहाँ पर 3 विंग है। 3 विंग में से 2 विंग नदारद डॉक्टर, तीसरी विंग जो कि यूरो की विंग है, वहां पर इस वक्त डॉक्टर मौजूद है। ये तीनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। साथ में मरीज हैं, उन मरीजों की तकलीफ दिखाई कि किस तरह से सुबह सर्दी के वक्त, भीषण सर्दी के वक्त, सुबह जब 8:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाता है और 8:45 बजे के आसपास मरीज लाइन लग जाता है कि 9 बजे डॉक्टर आएंगे, हमारा वो देखेंगे और उसके बाद में हमारा टेस्ट लिखेंगे। उस टेस्ट के बाद में वो जाएंगे, टेस्ट कराएंगे और वापस से आकर के उनको रिपोर्ट दिखा देंगे। लेकिन जब डॉक्टर बैठेंगे ही नहीं, वो 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे अगर आके बैठेंगे और 2 बजे पहले सीट छोड़ देंगे, तो ऐसी स्थिति में ये मरीज कहाँ जाए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। और कल सूबे के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने पूरा प्रयास किया था, उन्होंने कल ये मैसेज देने का प्रयास किया था। कल सबसे महत्वपूर्ण बात जैती मैं बताऊं आपको, कल मुख्यमंत्री ने किसी को सूचना नहीं दी, बिना सूचना के एसएमएस के बांगड़ अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर जिस तरह की तस्वीरें उन्होंने देखी वो खुद नाराज थे। शाम को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को उन्होंने तलब किया, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को उन्होंने तलब किया और उनको एक मैसेज दिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर बैठने चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक रहनी चाहिए, साफ सुथरी व्यवस्था रहनी चाहिए। लेकिन उसके ठीक अगले दिन की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि क्या तस्वीरें यहाँ की। और मैं जैती अभी इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये 9 बजे की है। मैं आपको अपडेट कर दूं, राजस्थान के तमाम जो अस्पताल हैं उन तमाम अस्पतालों में सुबह 9 बजे का ओपीडी का समय निर्धारित किया हुआ है और वो जो 9 बजे का ओपीडी का समय जो है वो 3 बजे तक चलता है। लेकिन स्थिति ये है कि सुबह से डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। सुबह 10 बजे 11 बजे तक डॉक्टर बैठते नहीं है और जब बैठते हैं तो वापस जल्दी उठने की भी उनको बहुत जल्दी रहती है। अभी आप देखिए, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा तस्वीर कि नेफ्रोलॉजी अभी भी डॉक्टर खाली है, कुर्सी खाली है, रेजिडेंटों के भरोसे काम चल रहा है। इसके अलावा गैस्ट्रोलॉजी की वापस तस्वीर दिखाऊंगा आपको मैं। ये वो तस्वीर है, क्योंकि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हो जाएगा ओपीडी शुरू हुए, लेकिन बड़े डॉक्टर के दर्शन आपको अस्पताल के अंदर नहीं होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, ये बहुत महत्वपूर्ण दर्द है इन मरीजों का, जो कि बयां करता है कि वास्तविकता में क्या स्थिति है हमारे चिकित्सा तंत्र की। सरकार कितने प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद जो फील्ड में क्या उनका आउटपुट होता है वो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त की तस्वीर, एक एक चीज देखिए। मैं वापस घूम करके पूरे अस्पताल में आ गया, लेकिन अभी भी सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो यहाँ अब आके बैठे हैं और वो यहाँ काम संभाल रहे हैं। तस्वीर है, बड़े डॉक्टर भी सुबह 9 बजे अस्पताल के अंदर नहीं पहुंचते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ और साथ में मरीजों से बात भी कर रहा हूँ। कुछ डॉक्टर भी हैं, उनसे खत्री जी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? खत्री। आप क्या है? रेजिडेंट है। चलो, ओपीडी में यहाँ पे बड़े डॉक्टर बैठते नहीं है। नहीं सब आते हैं टाइम कितने पे। बजे आते हैं? सब यही टाइम पे आ जाते हैं 9-9:50। वैसे देखो, हम आपका कटाक्ष करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कितने बजे का ओपीडी का टाइम है? क्लासेस होती है तो वो क्लासेस क्लास में किसको पढ़ाते हैं? आपको क्लास पढ़ाते हैं? नहीं, तो हम रेसिडेंट्स को 1 या 2 रेसिडेंट्स होते हैं, वो ड्यूटी पे थे, बाकी क्लासेस सारे जितने भी हैं, नेफ्रो में भी हैं, सब जगह। नहीं, मैं तो गैस्ट्रो का अभी बता रहा हूँ आपको, मैं तो गैस्ट्रो में हूँ रेसिडेंट। सर मेरा एक मकसद यही है इस खबर को चलाने का, जो तस्वीर दिखाने का, कि कम से कम यहाँ जो लोग पहुंचते हैं उनको इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ा कि जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं वो डॉक्टर तो कम से कम यहाँ मिले।
क्या लगता नहीं? सब रहते हैं यहाँ पे, सब दिखा के ही जाते हैं, सबको हर देख। मरीजों के बयान कुछ अलग है। नहीं, सबको देखेंगे ही यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं रहेगा जो नहीं। ठीक है, देखो ये जिम्मेदार नहीं है, हालांकि बहुत संजीदा तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुबह 9 बजे आके बैठे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो इस अस्पताल की रीढ़ की हड्डी है, जिनके मजबूत कंधों के जरिए ये अस्पताल जो है, मेडिकल कॉलेज है, वो देश दुनिया के अपना नाम कमा रहा है, अपना नाम ऊंचा कर रहा है, वो डॉक्टर अगर समय पर नहीं पहुंचते हैं तो उस स्थिति में देखिए आप, ये मरीजों की लाइन है और ये लाइन जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं वो डॉक्टर मौजूद नहीं है, रेजिडेंट है, वो सिर्फ जांच लिखेंगे और कह सकते हैं कि उनको इंतजार कराएंगे इस बात को लेकर के कि पहले बड़े डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ओपीडी की। देखिए आप, सारी ओपीडी है, सारी ओपीडी खाली पड़ी है। डॉक्टर बैठेंगे यहाँ पे कहीं बॉस? क्या मालूम भाई, बैठे हैं हम तो। जोर से बोलो, बताओ आप क्या है क्या डॉक्टर? नहीं है। दूसरी तस्वीर, मैं मेरे शब्दों से बोलता हूँ तो लगता है कि हम किसी का कटाक्ष करते हैं, लेकिन जो मरीज है उनसे बात करते हैं। कितनी देर से खड़े हुए हैं? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए सब। कोई डॉक्टर दिखे आपको? नहीं। हाँ बाबा, मैं तो कल सवेरे 10 बजे से आया हूँ, यहीं पड़ा हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है। कोई मिलते ही नहीं? नहीं है, कल भी लौट गए। रोज लौटते वैसे ही? ऐसे ही लौट जाते हैं। और बात करें, क्या नाम है आपका? अजय। क्या नाम है बाबा? बाबूलाल। देखिए ये वो तस्वीर है जो बहुत ही कह सकते हैं शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ये ग्रामीण इलाके से, दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं क्योंकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, यहाँ पर जो मरीज हैं सुपर क्रिटिकल केयर के लिए आते हैं। जो स्थितियाँ हैं वो इस बात की स्थितियाँ हैं कि कैसे भी करके यहाँ पर जो मरीज हैं उनको समय पर इलाज मिले। और ये वो तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर एक एक तस्वीर दिखाना, और जो जिम्मेदार लोग हैं, ऊपर तक बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए कि नजीर है ये तस्वीर दिखाने वाली बात है कि वास्तविकता में क्या स्थितियाँ हैं, क्या दावे किए जाते हैं, उन दावों की हकीकत क्या होती है। बाबा है बड़े उत्साहित, उनसे बात। बाबा कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? मेरी देर से कर रहे हैं, आधे घंटे हो गए सर। कोई डॉक्टर आने की उम्मीद लग रही है क्या आपको? नहीं, पता नहीं है। हैं? पता नहीं। कहाँ से आए हो? हम दौसा जिला से आए हैं। दौसा जिले से यहाँ पे काहे के लिए आए हो? लाल रोड। ये बीमारी के लिए आए। क्या दिक्कत है? गले की और पेट की कमी। अच्छा, ये सर 20 बार दवाई ले गया और कोई फायदा नहीं मिला। और डॉक्टर कितने दिन में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं आपको यहाँ पे? अब आज मंगलवार की कही थी साहब हमसे, तो सुबह आज कितने बजे आ गए थे गाँव छोड़ के आप? काल का ही आ गया था, काल का यहीं पड़ा था कहीं कोई। जैती देखिए ये दर्द है कि जिस डॉक्टर से मिलने के लिए ये कल से घर छोड़ चुके हैं कि यहाँ आएंगे, सुबह जल्दी पहुंचेंगे और डॉक्टर यहाँ मिलेंगे, वो दर्द है इनका। और पिछले पौन घंटे से, आधे घंटे से इंतजार करें इस बात को लेकर के कि डॉक्टर साहब आ जाएं। और ये तस्वीर है, लाइन देखिए आप, ये अंदर तक की लाइन है। और ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये लंबी तस्वीर है, ये लंबी लाइन है और ये लाइन इस बात का घोतक है कि जो तस्वीर अपने आप में बेहद संवेदनशील तस्वीर है। और ये तस्वीर जिन तक पहुंच रही है उनको समझना होगा कि अस्पतालों में अगर कोई भी पहुंचता है तो खुशी से नहीं, मजबूरी में ही पहुंचता है। और फिर उसको इतनी अगर इंतजार करना पड़े, क्यू में खड़े रहना पड़े और उसके बाद में भी तस्वीरें, कुर्सियां खाली नजर आए तो कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है। आप